अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है। वीडियो के राइट साइड पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस है आप उसे आसानी से वॉच कर सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है आपने जान लिया होगा। व्यूअर्स, औरत खूबसूरती का दूसरा नाम है, लेकिन चेहरे के साथ साथ हाथ और पाँव की खूबसूरती को भी अहमियत हासिल है, इसलिए इनकी भी उसी तरह देखभाल करनी चाहिए जैसे चेहरे की जाती है। देखा गया है जो ख़वातीन घर के तमाम काम काज खुद करती हैं उनके हाथों में खुरदरापन और झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। उनकी हिफाजत का बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप जब हाथ धोएं तो अच्छी तरह से क्रीम्स या लोशन लगा लें। इससे हाथ चिकने और गर्म हो जाते हैं और दूसरे हाथ को तेल की ग़िज़ाइयत अलग मिलती है। इसके अलावा ग्लिसरीन और अर्के गुलाब की मुसावी मिकदार के लोशन रोज़ाना रात को सोने से पहले हाथों पर मलें और आप इस लोशन में लीमू या शहद भी शामिल करके हाथों पर लगा सकती हैं। इसके अलावा आप शहद और संतरे के अर्क से भी लोशन बनाकर अपने हाथों पर लगा सकती हैं। इससे हाथ नरम हो जाते हैं। हाथों को सफ़ेद करने के लिए अर्के, लीमू और सिरका मिलाकर लगाएं। लोशन तैयार करते वक्त आप तमाम अज्जा की मिकदार बराबर रखें। एक अंडे की सफ़ेदी को फेंटें और उसमें थोड़ी सी पटकड़ी मिलाएं। मिक्सचर को हाथों, नाखून और कोहनियों पर मलें। इससे नाखून और कोहनियाँ साफ सुथरी और नरम हो जाती हैं। हाथों पर लगाने के लिए घरेलू क्रीम। ये क्रीम आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं जो बाज़ारी क्रीम से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक अंडे की जर्दीले रोगन बादाम के साथ कतरों में मिलाकर उसे गर्म करें। इसमें अर्की गुलाब का एक बड़ा चम्मच और आधा टिंचर लीमू में शामिल करके इसका लेप सा बना लें और रात को हाथों पर मलें। खुरदरे हाथों के लिए घरेलू क्रीम। बहुत ज़्यादा खुरदरे हाथों के लिए कार्बोक एसिड में सफ़ेद वैसलीन मिलाकर लगाएं। हाथों पर रात को लगाने वाला एक दूसरा लेप अंडे की सफ़ेदी को ग्लिसरीन के साथ कतरों और शहद के कतरों में मिलाकर बनाया जाता है। इन्हें अच्छी तरह फेंटने के बाद काफ़ी मिकदार में लेप सा बना लें और इस्तेमाल करें। हाथों की खुश्की। हाथों की जिल्द अमूमन खुश्क होती है और सर्द मौसम में शिकायत शदीद इख्तियार कर जाती है। अगर हाथों की जिल्द खुश्क होकर फटने लगें तो किसी टब में बोरिक पाउडर पानी में मिलाकर हाथों को 5 मिनट भिगोए रखें, फिर अच्छी तरह हाथ धो लें। जिल्द शिकायत दूर होगी। सर्द मौसम में कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। हाथों की खूबसूरती के लिए अगर जिल्द फटने लगे तो 2 चाय की चम्मच रोगन ज़ैतून नीम गर्म पानी में मिलाकर चंद मिनट के लिए हाथ भिगोए रखिए। बाद अज़ा कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से हाथों में नरमी भी पैदा होगी। किसी टब में शैम्पू का पानी बनाकर 5 मिनट के लिए हाथ उसमें भिगोएं, फिर धोने के बाद जैतून का तेल या कोल्ड क्रीम हल्का हल्का मसाज करें। हाथ धोने के बाद गुलाब, ग्लिसरीन और अर्की, लीमू वगैरह बाहम मिलाकर इस्तेमाल करना भी मुफीद है। हफ्ते में एक बार बादाम और दूध का मास्क लगाइए। शहद और लीमू का मास्क इस्तेमाल कीजिए। हाथों की जेल के लिए मुफीद है। हाथों की नरमी के लिए नीम गर्म जैतून या बादाम के तेल में कुछ देर हाथ डुबोए रखें। 10-15 मिनट बाद हाथ धो लें, नुमाया फ़र्क पड़ेगा। लीमू के आधे टुकड़े पर साबुन का जाग लगाकर हाथों पर मलिए, हाथ नरम और साफ होंगे। इस अमल के बाद हाथ धोकर कोल्ड क्रीम लगाएं। हाथों की नरमी के लिए दूसरा टिप, थोड़ा सा बादाम, रोगन, लीमू का रस या ग्लिसरीन मलने के बाद हाथों को गर्म पानी से धोकर तौलिए से पोंछ देने से हाथों की जिल्द मुलायम रहती है। घरेलू कामकाज करते वक्त हाथों पर दस्ताने पहन लेने से जिल्द पर मनफी असर नहीं पड़ता, लेकिन दस्ताने पहनने से पहले हाथों पर क्रीम ज़रूर लगाएं। इससे हाथ मुलायम और महफूज रहेंगे। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं
एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।